ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए ਤੇ ਅਜੇ तक ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਸੇ तरह ही है। जो 11 महीने पहले था वही आज रवैया उसका केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं, उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति अपना फाइनेंशियल मैटर इस आंदोलन में ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि जो खेती कानून है अगर वे रद्द होंगे तो हमको नुकसान होगा, क्योंकि उनको सस्ते में माल चाहिए किसान का। और जो आज भी आप देखोगे हादे रेट में किसानों की फसलें ली जाती है और बहुत महंगे रेट में उसको होल्ड करके मार्केट में शॉर्टेज दिखा कर महंगे रेट में बेचा जाता है। जैसे हिमाचल के सेब की आप बात कर लो, यहाँ के चावल की आप बात कर लो, यहाँ की कनक की बात कर लो, या कोई भी तेल हमारा खाद्यान्न तेल है उसकी बात कर लो, दलहन की आप बात कर लो, इन पे बड़ी बड़ी कंपनी ने होल्ड कर लिया। तो इसलिए भारत सरकार बात नहीं सुन रही, ये कंपनियों की सरकार है। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त नहीं करा गया। उनका लड़के की रेड कारपेट गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में उससे पूछताछ है। कोई गवाही देने को उनके खिलाफ तैयार नहीं है। आज भी हम जाते हैं वहाँ पे, हमारे लोग गए, एडवोकेट गए, वहाँ पे लोग गवाही को तैयार नहीं है, उससे लोग डरते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। नहीं, यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट पंजाब की है उसने कोई हिमायती और कोई हमदर्दी किसानों के साथ में नहीं रखी, नहीं रखती। उनका भी रवैया किसानों का टाइट रवैया उनका भी है। सरकार तो कोई भी हो, सब टाइट रवैया है, भारत सरकार का भी टाइट रवैया है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? नहीं, मुआवजा नौकरी देने की बातचीत कही है उन्होंने, तो जब दे दे नौकरी तो जब देखेंगे। तो इसी पैटर्न पे हरियाणा भी दे दे, उत्तर प्रदेश भी दे दे, उत्तराखंड भी दे दे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤੇ? संयुक्त मोर्चा तो हिमायत नहीं करेगा, इंडिविजुअल किसी का फैसला हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं है। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ कैप्टन साहब को चक्रव्यूह में फंसा लिया उन्होंने। ये धीरे धीरे अपना जाल फेंकते हैं और जाल में एक आदमी भी आया तो एक आदमी भी अलग कर दिया समाज से। कैप्टन साहब से कांग्रेस से अलग करवा दिए, अपने यहाँ उनका कुछ नहीं होगा, एक बार बातचीत करके छोड़ दे, समाज में मैसेज चला गया उनके खिलाफ, वो हटा दिए, कुछ नहीं करेंगे कैप्टन साहब के साथ में, ख़त्म कर दिए। ये जाल रचते हैं, जाल चक्रव्यूह, और इनके चक्रव्यूह में जो फंस जाएगा, इन्होंने अपने नेता नहीं छोड़े। कैप्टन की तो हैसियत क्या है? अडवाणी कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं? जिन नेताओं ने ये पार्टी बनाई उन्होंने उसको ताले में बंद कर दिए। तो कैप्टन जैसे तो वहाँ पे बहुत लोग हैं, ये नहीं कुछ करने के। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। नहीं नहीं, बात करते हैं जो मज़दूर हैं। मज़दूर का मतलब है कि जो भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं वे सब इस आंदोलन के साथ में हैं। जो मज़दूर हैं, मज़दूर कोई अलग नहीं जा सकता।
ये लड़ाई उसी की तो है, ये लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई है। अनाज की कीमतें क्या होगी आने वाले टाइम पे, दालों की कीमतें क्या होगी, तो उसका प्रभाव सीधा जो भूमिहीन किसान हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार हैं, जो मजदूर है, उस पर पड़ेगा। ये महंगाई बढ़ेगी, जिस तरह से देश में और चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का अर्थ सीधा ये है, अगर डीजल की इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है। मजदूर वर्ग पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा, रोटियां तिजोरी में बंद होंगी, देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वही लोग होंगे, उन्हीं का तो आंदोलन है। और कितना समय ये आंदोलन चल सकता है आपके हिसाब से? देखो, आंदोलन या तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, भारत सरकार समझौता कर लेगी 26 तारीख से पहले पहले। वो इस आंदोलन पे 12 महीने का टैग नहीं लगवाना चाहेगी कि 1 साल आंदोलन चला। हम भी 1 महीने का सरकार को और टाइम दे रहे कि भाई 1 महीने में आप समझौता करते हो, बातचीत हमारी मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अगले महीने की 27 तारीख को, आज ही के दिन 30 दिन बाद में, हम भी अपने जो पर्दे वर्दे, हमारे जो टेंट खराब हो गए उनको चेंज करने का शुरू करेंगे, अपना टेंट रिपेयरिंग का हम भी काम शुरू करेंगे। 1 महीना तो इंतज़ार करेंगे हमको भी, क्योंकि सर्दी आ गई तो टेंट, पॉलीथीन ये सब बदलने हैं हमको भी, वे गल गए। तो 1 महीना सरकार का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में हम भी अपना टेंट रिपेयरिंग का काम शुरू करेंगे। अगले महीने की 27 तारीख से 28 तारीख से हम शुरू कर देंगे काम। ਤਾਂ ਇਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ETV ਭਾਰਤ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮਾਨਸਾ।